अलीम भाई की तरफ से टी शर्ट मैन ऑफ पंकज और फाइटर गणेश, पंकज द हिटमैन। हमारे बीच गणेश माने जाने चाने और इनको फाइटर का पुरस्कार देते हुए हमारे भैया प्रदीप भैया जो कि कोच है, इनका हार्दिक अभिनंदन लोखंडवाला स्पोर्ट्स क्लब। और मैं लाइन से गुजारिश करूंगा कि साहब और सुप्रिया शेट्टी मंच पे आए हैं, उनका सत्कार करो। हेलो। हमारे बीच जोरावर स्पोर्ट्स क्लब के जो हमको हरदम बैच स्पॉन्सर्स करते हैं और गाड़गे सर, अमित गाड़गे सर और सुप्रिया सेठी, आपका अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। आप हमारे यहाँ पे आए और हमारा मनोबल ऐसे बढ़ाते रहिए। हमारे बीच रफीक सर और गवई सर भी आए हैं, इनका भी अभिनंदन। आप लोग ऐसे ही हमारे जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं, आप लोग ऐसे मनोबल बढ़ाते रहे तो एक दिन यहाँ से इंडिया टीम के लिए कोई ना कोई खेलेगा। स्पॉन्सर बाय चंदू जिम, स्पॉन्सर बाय स्काई हाई सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉन्सर बाय गोकुल एकता युवक मित्र मंडल और सभी स्पॉन्सर्स का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच जोरावर स्पोर्ट्स क्लब क्या है, शुक्रिया। देखिए दोनों टीम के बीच में टॉस हुआ, टॉस ये लायंस ने जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया, वहां बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है फाइटर्स टीम को। 10:56 पे पहली गेंद डिलीवर हो चुकी है और नोट कर लिया गया है। पहली गेंद बिल्कुल स्टंप्स के बीच में थी, उसे सफल होते हुए ऑन साइड में खेलना चाहते थे, सफल उसमें हुए नहीं और पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए पहला पावर प्ले चल रहा है और गेंदबाजी के लिए इस वक्त ओहो लेग ब्रेक गेंद थी, उसे जांचा परखा और जाना और गेंद को भेज दिया रिवर्स ये आते हुए डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। थैंक यू डीजे। क्या बल्लेबाजी, क्या शुरुआत की है। देखिए देखा कि उंगलियां फेरना चाहते थे और उल्टा बल्ला चलाया। जानते हैं कि उल्टी तवे पे भी रोटी सेकी जा सकती है और बिल्कुल उसमें सफल होते हुए अगली गेंद पंकज एक बार फिर रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पनौस्टम के काफी बाहर गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा। 5 रन स्कोरबोर्ड पे लगते हुए पहला ओवर चलता हुआ पावर प्ले का, जिसमें 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर में आपको देखने मिलेंगे, जहां एक वाइडिश मिड विकेट पे तबरेज खड़े और लॉन्ग ऑफ पे जहां बिपिन लेफ्टी, पंकज फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। 25-30 कदमों का बॉलिंग रनअप और बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने लीग मैचेस में, पर यहाँ एक क्रूशल मैच है। ओहो जबरदस्त शॉट, फिर एक बार रिवर्स हिट और लगभग उसमें सफल होते हुए गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन।
थैंक यू डीजे। देखिए जहां दो खिलाड़ी है वहां गेंद को खेल रहे नहीं है, सीधे उंगली से ही नहीं, उंगली को टेढ़ा करके रन बना रहे हैं। फिर एक बार पंकज, इस वक्त बॉलिंग रन अप थोड़ा छोटा किया, इस वक्त ड्राइव किया है गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ पे जहां खिलाड़ी मौजूद है। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 10 रन। रन होते हुए बिना कोई विकेट के नुकसान पे अभी भी 2 गेंदें बची है इस ओवर की, और 2 गेंदों में देखना है किस तरह से रन बटोरते हैं, पावर प्ले का फायदा किस तरह से उठाते हैं। अभी भी 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, जहां एक मिड विकेट पे नजर आ रहे हैं और एक लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। कलीम एक घातक बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का ये कॉम्बिनेशन, और लगभग पंकज वांगड़े ने, नितिन वांगड़े ने 2 गेंदों में 2 बाउंड्री हासिल की है, पावर प्ले का फायदा उठाया है। फिर एक बार पंकज राइट आर्म राउंड विकेट, जड़ में गेंद थी, पैरों को लगते हुए डाइवर्ट होते हुए फिर एक बार गेंद बैक टू द बॉलर चली गई, गेंद डॉट के रूप में आते हुए। एक बढ़िया पार्टनरशिप करनी होगी अगर यहाँ एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। इसके पहले भी जो मैच हुआ नाइट्स और स्टार्स के बीच में, वहां भी 74 रनों का लक्ष्य रखा था, पर उसे आसानी के साथ चेस करते हुए, मतलब अब दोपहर के सत्र में आपको चेस करने देखने मिल सकता है, और इसी वजह से लायंस ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला लिया। कम से कम 80-85 के करीब जाना होगा फाइटर्स को इस मैच को अगर एक अच्छी स्थिति में लाना है। छोटी गेंद थी, उसे पुल किया है, बल्ले पे उतनी ठीक तरह से आई नहीं थी, 1 रन कंप्लीट किया और दूसरे के लिए दौड़ पड़े। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखा कि थोड़े से कैजुअल हो गए खिलाड़ी, और उसका फायदा उठाते हुए 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 12 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। यस टीजे 12:01, मतलब पहली गेंद जब डिलीवर हुई थी 10:56, 5 मिनट ले लिया पहले ओवर को कंप्लीट करने में। अभी भी 20 मिनट बाकी है और 4 ओवर कंप्लीट करना है, तो 5 मिनट हर एक ओवर के लिए लिया जा रहा है, वो हिसाब से अगर एवरेज लगाया जाए। फिर एक बार गेंदबाजी में थोड़ी तब्दीली, दूसरे ओवर के लिए अब नए गेंदबाज को आमंत्रित करते हुए पंकज पहले ओवर में 12 रन आए, थोड़े से खर्चीले साबित हुए, जिसका भरपूर समाचार उठाया नितिन वांगड़े ने। दोनों ही वो रिवर्स हिट में 2 चौके बटोरे, 9 रनों पे खेल रहे हैं। वहीं कलीम 2 गेंदों में 2 रन। अब गेंदबाजी के लिए आते हुए राम सिंह, राइट आर्म फास्ट, और स्ट्राइक पे नितिन, जिनके बल्ले से 2 चौके देखने मिले। और देखना इस ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले खुल चुका है, 6 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आएंगे, 3 खिलाड़ी सर्कल में आपको नजर आएंगे, एक मिड विकेट रखा हुआ है, वाइडिश है, थोड़ा वाइडिश लॉन्ग मिड ऑन भी कह सकते हैं। वही एक शॉर्ट फाइन लेग, एक फ्लाइंग स्लिप, 3 खिलाड़ी सर्कल में नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से फील्ड सजाई गई है, ऑफ साइड में एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन और मिड विकेट का कॉर्नर। निवेदन करूंगा कि आप आगे आए, अमित गाड़गे जी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा आगे आ जाए। बढ़िया शॉट आया बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए 6 रन। अमित गाड़गे जी का स्वागत करेंगे। अभिषेक गाड़गे जी का स्वागत करेंगे हमारे राजेश भाई। ये फोटो अगली गेंद, फिर एक बार ओवर पिच गेंद थी, इस गेंद को ड्राइव किया, लॉफ्ट कर दिया है ओवर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बैक टू बैक ये दूसरा सिक्सर आता हुआ। देखिए जिसने अगर कैच लिया है 1 हैंडेड वो प्लीज आ जाए, एक प्राइज रखा हुआ है, 100 रुपए का इनाम रखा हुआ है। दर्शकों में अगर कोई कैच एक हाथ से पकड़ता है, ध्रुव क्या बैक टू बैक तीसरा देखने मिलेगा। और सुप्रीमो शेट्टी का स्वागत करेंगे।
विनोद पटेल जी, विनोद पटेल से निवेदन है कि आप ऊपर आ जाए। सुप्रीमो शेट्टी का स्वागत करेंगे विनोद पटेल जी। क्या तीसरा सिक्सर देखने मिलेगा? क्या नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि। और फिर एक बार ओवर पिच गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी मौजूद है, बिल्कुल उनके हाथों में जाते हुए थोड़े से कैजुअल अप्रोच और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन चुरा लिए। दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं कि एक अच्छी पार्टनरशिप देना होगा, और जिस तरह से टॉस जीत के गेंदबाजी का फैसला है, तो वो जानते हैं कि अपनी बल्लेबाजी की क्षमता, हेलो। जिस तरह से बिपिन लेफ्टी है। कैमरामैन जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पास आए। ध्रुव क्या हो गया? अच्छा अच्छा विकी से जा। और हेलो, मैं रफीक भाई से निवेदन करूंगा कि आप आगे आ जाए। मैं रफीक सर से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा आगे आ जाए। और इनका स्वागत करेंगे हमारे राजेश यादव जी। अरे उनका किधर है? ग्रुप फोटो ले, वो सब छोड़ना। हेलो, आप लोग आए, हम लोग का मनोबल ऐसे बढ़ाते रहिए और हम ऐसे आगे बढ़ते रहे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक गाड़गे साहब, सुप्रीमो साहब का और रफीक सर का हार्दिक अभिनंदन। और यहाँ पे इन्होंने एक हाथ से कैच पकड़ा है, तो कमेटी की तरफ से 100 रुपीज़ का इनको पुरस्कार देते हुए हेलो, मैं विनोद पटेल से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाए। विनोद पटेल से निवेदन करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाए। और हमारे बीच जोरावर स्पोर्ट्स क्लब, जोरावर स्पोर्ट्स क्लब हमारे बीच आए हैं। इनका सम्मान करेंगे हमारे विनोद पटेल जी। जोरावर स्पोर्ट्स क्लब ये हरदम हमको बैट स्पॉन्सर्स करते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सपोर्ट है इनका और हर से हरदम रहते हैं। विनोद भाई, थर्टी थ्री। अब तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज विशाल आते हुए। 33 रन बन चुके हैं 2 ओवर में, हेलो। लगभग 16.5 के रन रेट से खेल रहे हैं। साढ़े 16 के रन रेट से इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नितिन वांगड़े और कलीम शेख। फिर एक बार वह सीट खेलना चाहते थे नितिन, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, थोड़ा सा फंबल हुआ और 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिया है हेलो। और उस 2 को 3 में कन्वर्ट करते हुए सॉरी सॉरी बोलिए आप। 2 को 3 में कन्वर्ट करते हुए और इस 3 रनों के साथ स्कोर होता हुआ
बिल्कुल बल्ले से गेंद लग के गई थी। 36 रन हुए। अब स्ट्राइक पे आते हुए कलीम। पिछले ओवर काफी महंगा साबित हुआ था, 22 रन आए थे उस ओवर से, और अब तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद पे 3 रन आए हैं। और स्ट्राइक पे आते हुए कलीम थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए 12:10, 11:56 पे पहली गेंद डिलीवर हुई थी। अब तक वक्त 14 मिनट ले चुके हैं और तीसरा ओवर चल रहा है। थोड़े से पीछे चल रहे हैं इस वक्त टीम लायंस। फिर एक बार विशाल गेंदबाजी के लिए तैयार। राउंड विकेट आते हुए आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद को खेल दिया ऑन साइड में जहां मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद है। अनइवन बाउंस जरूर हुआ था, पर अच्छा उसे पैकअप करते हुए गेंद को कलेक्ट किया। निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाए, और जहां इस 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 38 रन। फिर एक बार विशाल राउंड विकेट कलीम के लिए। 5 गेंदों में 10 रनों पे खेल रहे हैं, गेंद थी स्लॉट में और उसे बढ़िया प्रयास, ऐसा लग रहा था कि ये ट्रैवल कर जाएगी मिड विकेट के बाहर। सबसे लंबी बाउंड्री से उस ओर बढ़िया एफर्ट देखने मिलता हुआ। कैच ड्रॉप जरूर हुआ है, पर निश्चित रूप से अपने टीम के लिए वो 5 रन बचाए हैं। इस 1 रन के साथ 39 रन होते हुए कलीम 6 गेंदों में 11 रनों पे खेल रहे हैं, जिसमें एक लंबा चौड़ा सिक्सर, और वही नितिन वांगड़े 9 गेंदों में 24 रन, जिसमें 2 सिक्सर और 2 बाउंड्रीज देखने मिले। फिर एक बार विशाल इस आड़े बल्ले से खेल दिया है, गेंद ऑन साइड में काफी ऊंची चली गई है, और ये मौका बिल्कुल जबरदस्त कैच, पहला झटका लगता हुआ, बहुत बड़ी विकेट। नितिन वांगड़े बैक टू द डग आउट। इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए एक इनामी राशि, या अगर विशाल इस ओवर में और 2 विकेट हासिल करते हैं तो नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चार गेंदे की है, 3 ही रन दिए। बढ़िया नफी तुली गेंदबाजी देखने मिली है, किफायती ओवर देखने मिलता हुआ। इस ओवर में बहुत ही कम रन दिए है। विशाल सिर्फ 2 गेंदें बची है इस ओवर की, और स्ट्राइक पे एक धाकड़ बल्लेबाज किशन। फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस को फुल टॉल वसूल किया है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर क्लियर किया है। 6 रन। देखिए बल्ले की ताकत देखिए और क्या नजाकत देखिए, और बल्ला, नया बल्ला नाइस स्पोर्ट्स का, और आते ही उस नए बल्ले से स्वैग से शुरुआत की है। किशन भैया बल्ला दिखाइए जरा। देखिए नया बैट है और उसका स्वागत 6 रनों के साथ किया है। खाता अपना खोला है, 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद विशाल थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर, और एम्पायर ने जांचा, परका और फिर वाइड का इशारा देते हुए कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, पर कहीं ना कहीं गेंद उनसे रडार से काफी बाहर थी और जाने दिया। स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 46 रन। देखना इस ओवर की आखिरी गेंद है, और इस आखिरी गेंद को किस तरह से फिनिश करते किशन। बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। पटकी हुई गेंद है, उसे हुक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे उतनी आई नहीं ठीक तरीके से। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी और फाइन लेग के खिलाड़ी उस जाके गेंद को फील्ड करते। 1 रन शॉट का इशारा आता हुआ। ठीक है, 2 रन कंप्लीट किए, पर 1 रन शॉट आता हुआ, 1 ही रन काउंट होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पे लोखंडवाला फाइटर्स।
देखिए 12 बज के 14 मिनट, मतलब 18 मिनट ले लिए। 3 ओवर कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट ले चुके हैं। लायंस की टीम थोड़ी सी पीछे चल रही है। देखना है चौथे ओवर के लिए किस गेंदबाज को आमंत्रित करते हैं। देखिए बैनर्स, जो नाइट स्पोर्ट्स के बैनर्स लगे हैं, अगर कोई भी बल्लेबाज उस बैनर्स के ऊपर शॉट लगाता है तो नाइट स्पोर्ट्स की तरफ से 500 रुपये का इनामी राशि दी जाएगी। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट देखने मिलता हुआ। सारे स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कमेटी की तरफ से। अब ये क्वार्टर फाइनल का तीसरा मैच चल रहा है और गेंदबाजी के लिए इस वक्त आमंत्रित किया है नीरज को। 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पे लगभग 15.67 के रन रेट से खेल रही है। ओहो, कलीम, क्या बल्ले की आवाज थी और ऊंचा लंबा मिड विकेट के बाहर 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी कलीम, उनके बल्ले से ये दूसरा सिक्सर आता हुआ मिड विकेट के ऊपर से। पहला थोड़ा डिस्टेंस कमी रह गया था, पर इस बार जिस तरह से आवाज आई थी और ऊंची लंबी चली गई थी, इस स्कोर के साथ स्कोर होता हुआ 53 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार कलीम तैयार। नीरज पहली गेंद पे प्रेशर में आते हुए, इस वक्त ऑफ स्टंप के काफी बाहर और एम्पायर का इशारा, वाइड का इशारा आता हुआ। इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर होता हुआ 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। रन बन नहीं रहे, बह रहे, मानो कि रनों की बरसात हो रही है। जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों की ध्रुव, चलिए वक्त को जाया ना करें। एम्पायर का जो भी डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन है। देखिए वक्त ऑलरेडी काफी ले चुके हैं लायंस की टीम। देखिए प्लीज आर्ग्यूमेंट ना करें, एम्पायर डिसीजन फाइनल डिसीजन। प्लीज आर्ग्यूमेंट ना करें, वक्त को जाया ना करें। 54 रन बन चुके हैं पहली गेंद पे। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। अंपायर से बहस ना करे। नीरज फिर एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। एक गेंद की है, 7 रन खर्च किए हैं। कलीम का अब फॉर्म में लौटना कहीं ना कहीं ये टीम फाइटर्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पोजीशन में आके उस गेंद को डीप फाइन लेग, लॉन्ग लेग पे खेलना चाहते थे, पर गेंद कहीं ना कहीं इतनी तेज थी कि गेंद विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद डॉट के रूप में आते हुए बढ़िया कमबैक करते हुए। फिर एक बार नीरज, 2 गेंदों में 7 रन खर्च किए, राउंड विकेट कलीम के लिए। फिर एक बार बल्ला आड़ा चलाया था, पर कहीं ना कहीं उतना संपर्क होता नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में। लगातार 2 गेंदों में 2 डॉट आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर में नजर आ रहे कलीम। पहली गेंद पे जरूर बड़ा हिट आया, अपन उसके बाद अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक नीरज का। 2 गेंदे 2 लगातार डॉट। फिर एक बार नीरज, ओहो लगातार तीसरी गेंद कलीम को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास जाती हुई गेंद। चौपन रन रुका हुआ है पहली गेंद पे बड़ा हिट आने के बाद। लगातार 3 गेंदे डॉट। बढ़िया गेंदबाजी नीरज की। देखते हुए किस तरह से बल्लेबाज सफल होते हुए ऑन साइड पे खेलना चाहते हैं। इस वक्त सीधे बल्ले से तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन।
जबरदस्त बल्लेबाजी, 3 गेंद डॉट जरूर हुई थी पर उसके बाद फिर एक बार बड़ा हिट। 60 रन पे कुल स्कोर पहुंचता हुआ नीरज अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेके कलीम इस वक्त खड़े खड़े कर खेला है, ये मौका बन सकता है। तबरेज वहां मौजूद और उनके सुरक्षित हाथों में जाके ये गेंद समाते हुए और इस तरह से कलीम बैक टू द डगआउट। दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ लोखंड वाला फाइटर्स को। साठ रन बन चुके हैं और अभी भी 12 गेंदें बची है और 12 बज के 20 मिनट, काफी वक्त लिया है पर इस ओवर के बाद आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। देखिए 12 बज के 20 मिनट हुआ है, अंपायर इस बात पे ध्यान देना है। लगभग 23 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट अभी भी बाकी है 25 मिनट कंप्लीट होने के लिए। पांचवा ओवर चलता हुआ, देखना किस गेंदबाज को आमंत्रित कर रही है। नहीं गेंदबाज अमित लेफ्टी, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए। ठीक है, रूल्स सभी के लिए है। थोड़ा वक्त काफी लिया गया है लायंस की तरफ से और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं नेक्स्ट ओवर में भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट ओवर नेक्स्ट 60 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक पे किशन, अमित लिफ्टी फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले पे आई नहीं। यार रनआउट का मौका बन सकता है, थ्रो थोड़ा सा वाइड आया, अगर बिल्कुल सटीक होता तो ये रनआउट का मौका बन सकता था। पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए किशन एक धाकड़ बल्लेबाज है। फिर एक बार अमित लेफ्टी तैयार किशन के लिए, धीमी गति की गेंद थी, उसे इंतजार किया और वार तो बिल्कुल सही था, अपन एन मूवमेंट पे वहां बिपिन लेफ्टी मौजूद थे और वो जंप लेते हुए उस कैच को कंप्लीट करते हुए तीसरा झटका लगता हुआ यहां लोखंड वाला फाइटर्स को। इनिंग ब्रेक में जो नेक्स्ट मैच का टॉस है फॉक्सेस और टाइगर के बीच में, दोनों ही टीमों के कप्तान तैयार रहिए। इनिंग ब्रेक में टॉस होगा फॉक्सेस और टाइगर्स के बीच में, कि आज के दिन का चौथा क्वार्टर फाइनल आपको देखने मिलेगा। पहला मैच हुआ जायंट्स और चैंपियंस के बीच में, जायंट्स ने उस मैच को जीता। दूसरे मैच में स्टार्स और नाइट्स के बीच में मैच हुआ, जहां स्टार्स ने उस मैच को जीता। और ये तीसरा टाइमर चालू है, चलता हुआ। टाइमर सबके लिए प्लीज, मैच जल्दी चालू किए। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली है, 2 गेंदें की है जिसमें पहली गेंद डॉट थी और दूसरी गेंद पे सफलता। बल्लेबाजी के लिए आते हुए लोने, गेंदबाज है अमित, बिल्कुल जड़ में गेंद, उस गेंद को चॉप करते हुए गेंद जाते हुए कवर्स की तरफ, क्या खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली है इस ओवर में, अब तक बांधे रखा है, खुल के खेलने का मौका दिया नहीं है बल्लेबाजों को। अब स्ट्राइक पे है आफ्ताब शेख, जो कल के दिन के मैन ऑफ द मैच रहे थे, अब वो क्रीज पे मौजूद है और देखना है अपने टीम को किस तरह से एक मजबूत स्थिति में ले जाते हैं। 3 गेंदें बची है इस ओवर की। अमित लेफ्टी, आफ्ताब,
4 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर। जबरदस्त गेंद थी, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन पे जहां खिलाड़ी मौजूद। तबरेज 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 62 रन, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें की और 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन दिए है। और अप स्ट्राइक पे है लूने। यहां से मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट करने हो गए, गेंद बदलने हो गए यहाँ लोने को। और देखना किस तरह से इस 2 गेंदों का बैकहैंड डिलीवरी, बढ़िया गेंद, वेरिएशन को अच्छा यूज किया। कहीं ना कहीं पढ़ने में थोड़ी गलती होते हुए अंपायर ऐसा से लगा कि ऑप्शन डिस्कस के ना बाहर करें। है। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है। अंपायर डिसीजन लास्ट डिसीजन है। इस ओवर की आखिरी गेंद अमित लेफ्टी, फिर एक बार बैकहैंड डिलीवरी थी, उसे जांचा, परका और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया है। खिलाड़ी उसके पीछे एक्स्ट्रा कवर से दौड़ रहे हैं, पर रोकने में नाकामयाब होते हुए नाइस स्पोर्ट्स को गेंद लगते हुए बिल्कुल चौके पे नहीं है, वो सिक्सर पे, वो नाइस स्पोर्ट्स की तरफ से स्कोर वो एक इनामी राशि है। और 5 ओवर कंप्लीट होते हुए, जहां 5 ओवर के बाद स्कोर होता हुआ 66 रन 3 मैच विकेट के जल्दी नुकसान स्टार्ट पे। करे। लायन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मैच जल्दी स्टार्ट करे, फील्डिंग स्वैप करे जल्दी से जल्दी। एम्पायर्स, एक खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर लेना है। 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे, 5 खिलाड़ी सर्कल के बाहर पैनलाइज किया जा रहा है। ओवर रेट से काफी पीछे चल रही है टीम लायंस, और उसका खामियाजा लायंस को भुगतना पड़ रहा। अब देखना आखिरी 6 गेंदें बची और 6 गेंदों में किस तरह से आफताब और लोने इस टाइमर स्कोर चालू को है। आगे बढ़ाते हैं। अगर एक्स्ट्रा टाइम लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। प्लीज मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप फटाफट चालू करें। और अगर अंपायर को दोबारा बहस किया जाएगा तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। 4 खिलाड़ी इस वक्त सर्कल में नजर आ रहे हैं। एक फ्लाइंग स्लिप मौजूद है, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। ठीक है, 4 खिलाड़ी सर्कल में लेना है, पैनलाइज किया गया है। फिर एक बार बढ़िया गेंद थी, काफी तेज और तर्रार गेंद थी। गेंद बल्ला तो घुमाया था, पर गेंद कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंद लो रहते हुए और विकेट कीपर के दस्तानों में पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए अभी भी स्कोर रुका हुआ है 66 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर चलता हुआ पंकज रन लेना चाहते थे और मेरे ख्याल से आफताब शेख यह रन आउट के रूप में या अपना विकेट गंवाते हुए यह चौथा झटका लगता हुआ यहाँ फाइटर्स की टीम को। बहुत खतरनाक झटका था ये, बहुत ही खतरनाक झटका लगा। और ये पवेलियन की तरफ जाते हुए, और लेफ्टी बहस ना करे आप। कमेंटेटर आप स्टार्ट हो जाए। सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अभी भी और 4 गेंदें बची है। थोड़ा सा ना स्कोर भी आप बोलते रहिए प्लीज। 66 रन 4 विकेट यहाँ गवा दिए है। अब देखना है कौन सा बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पे आते हुए। 4 गेंदें बची है, दूसरी गेंद भी डॉट के रूप में आते हुए आफ्ताब शेख ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये वाइड के लिए गए थे, पर गेंद बिल्कुल सटीक थी, वाइड लाइन यॉर्कर। और जो वाइड लाइन है उसके भी अंदर थी, इस वजह से एम्पायर ने इसे वाइड देने से मना किया और ये डॉट के रूप में गेंद आते हुए और उस पर विकेट भी आता हुआ रन आउट के रूप में। फिर एक बार पंकज अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके, पहले ओवर में 12 रन आए थे, इस वक्त सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, जा 1 रन कंप्लीट किया और जब तक थ्रो आता, ओहो थोड़ी सी गलती होते हुए अगर गेंद को कलेक्ट कर लेते तो शायद रन आउट का मौका था। यहाँ आदित्य नए बल्लेबाज इस 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए, स्कोर इस 2 रन के साथ होता हुआ 68 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंदें बची है, पहली इनिंग चल रही है और पहली इनिंग का आखिरी ओवर
और तीसरा क्वार्टर फाइनल चलता हुआ। फिर एक बार लो फुल टॉस थी, उस गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन कंप्लीट किया। दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं, इस बार थ्रो बिल्कुल सटीक था और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ बहुत ही अच्छी 69 रन। फील्डिंग, 4 को बचाया गया। फिर एक बार पंकज, 2 गेंदें बची है। पंकज के बल्ले से, लोने के बल्ले से 1 चौका आया है। 3 गेंदों में 5 रनों पे खेल रहे, 2 गेंदें बची है और पंकज देखना है किस तरह से राउंड विकेट आते हुए लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। 20-25 कदमों का बॉलिंग रनअप है और बढ़िया गेंदबाजी की है इस आखिरी ओवर में। स्लॉग ओवर में बिल्कुल मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। इस वक्त बैट एंड पैड में जो गैप था, उस गैप में से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और गेंद को कलेक्ट करते हुए रन लेना चाहते थे आदित्य, अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे और अपने विकेट को सेक्रीफाइस करते हुए लोने, और एक झटका लगता हुआ 5वां विकेट गिरता हुआ या लोखंड वाला फाइटर्स को। अब आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद देखना आदित्य किस तरह से फिनिश करते हैं। 69 रन, देखिए 4 ओवर में 60 रन थे, 15 के रन रेट से खेल रही थी, 5वें ओवर में सिर्फ 6 रन आए। उसके बाद 6वां ओवर चला है और एक गेंद बची है, तो बिल्कुल कमबैक किया है लायंस की टीम ने। हालांकि पेनलाइज भी हुए हैं, फिर भी बढ़िया गेंदबाजी की है। आखिरी गेंद, और देखना इस आखिरी गेंद को आदित्य किस तरह से फिनिश करते हैं। पंकज राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल वाइड लाइन यॉर्कर थी और उस गेंद को कवर्स की तरफ खेलते हुए जहां थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था, अपन बढ़िया बैकअप, 1 रन कंप्लीट किया। क्या देखना है, तीसरे के लिए निकल पड़े हैं और जब तक तीसरा रन लेने के चक्कर में अपना विकेट सेक्रीफाइस करते हुए 71 रन बने और 72 रनों का लक्ष्य रखा है। चलिए इनिंग ब्रेक हो गई है, टॉस के लिए आ जाए दोनों ही कप्तान, फॉक्सेस और टाइगर्स, जहां हमारे मेंबर्स वहां मौजूद है टॉस के लिए। दोनों और टीमों के फाइटर से कप्तान। रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी अपने फील्डर भेजे, और मैं लायन से रिक्वेस्ट करता हूं कि बैट्समैन जल्दी से जल्दी भेजे क्योंकि टाइम अपने पास कम है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अलीम एंड कलीम फटाफट फील्डर भेजिए, और मैं रवि भाई से भी निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी बैट्समैन भेजे। फॉक्सेस और टाइगर्स के कुछ कप्तान चीजें हम प्लीज खरीदते नहीं, टॉस उससे का जुड़ बॉस जाते वहां आ हैं। जाए। जैसे वो गहने जो रोज के लुक में चार्म जोड़ दें और खास दिनों को रॉयल दोनों बना ही दें। टीमों के कप्तान। हर कोई चाहता है कुछ ऐसा जो प्रीमियम दिखे और डेली पहनने में कंफर्टेबल चलिए लगे। टॉस के लिए आ जाए। इसीलिए लोगों की पसंद बन रहा है SM ज्वेलरी, अ ब्रांड सेरीन प्रोडक्ट। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की साफ व प्रीमियम फिनिशिंग, AD रॉयल चेन्स, कलर नेकलेसेस विद AD, मोती नेकलेस, व्हाइट स्टोन डिजाइन्स जो सिंपल लुक को इंस्टेंटली स्टाइलिश। महादेव का नाम लिए देखो, महादेव कहाँ तक जाते हैं। एंकलेट्स, इयररिंग्स, कॉम्बोज, इतनी वैरायटी कि हर टेस्ट के लिए कुछ परफेक्ट है। चेन, पेंडेंट सेट्स हो या स्टेनलेस स्टील हैंड कड़ा, हर डिजाइन फॉक्सेस और टाइगर टॉस के बॉस पे आ जाए। फॉक्सेस और टाइगर, महाराष्ट्र तक SM ज्वेलरी तेजी से बन रहा है फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ मिलता है और भरोसा, टॉस करेंगे हमारे विजय और पिल्ले जी। perfect everyday feel। विजय और अगर पिल्ले आपको जी। इसी क्वालिटी का सेम प्रोडक्ट बल्क में थोड़ा चाहिए बाल- तो मुंबई के होलसेल मार्केट में आपको ये SM ज्वेलरी का सेरीन प्रोडक्ट का माल मिलेगा। SM ज्वेलरी, टॉस का बॉस। सेरीन प्रोडक्ट। फॉक्सेस और टाइगर, सुरेश सर वर्सेस सुरेश विश्वकर्मा। फॉक्सेस और टाइगर, और टॉस के बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां से लोग हट जाए। भैया शुक्ला जी नीचे आ जाओ, थोड़ा टॉस रुकने दो। फॉक्सेस टॉस विन और फील्डिंग, फील्डिंग चूज। फॉक्सेस टॉस विन, चूज फील्ड।
मैं लायन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी बैट्समैन भेजे। लोखंड वाला लायंस मामा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी बैट्समैन भेजे। अलीम फील्डिंग फटाफट। कलीम, किशन जल्दी से जल्दी फील्ड लगवाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और मैं मामा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी बैट्समैन भेजे। Kishan, are you accepting that you are going to complete this inning in 30 minutes? चलो बेट हो जाए। चला चलो कलीम, आप एक्सेप्ट करते हो चैलेंज? 30 मिनट में आप इनिंग कंप्लीट करोगे? चलिए, देखिए वक्त ज़रूरी है, फाइनल्स ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स का हम खेलने वाले हैं, इसलिए दोपहर का सत्र जो महत्वपूर्ण है, इस दौरान थोड़ा सा जल्दी आपका खेल कंप्लीट होना चाहिए। चला जाऊया आता या महत्वाच्या सामन्याच्या दुसऱ्या डावाच्या दिशेने। धावसंख्या 71 झाल्या जिंकण्यासाठी 72 धावांचं लक्ष लायन्स समोर ठेवलेलं आहे। 72 रन्स रिक्वायर्ड टू विन इन 36 बॉल्स। आपण पाहतोय लोखंडवाला बॉईज प्रस्तुत लोखंडवाला बिग बॅश लीग सीझन 4, आणि हा महत्त्वाचा दिवस आजचा, ज्या ठिकाणी ते कळेल की पूर्ण वर्षभर तो गाजावाजा कोणत्या संघाचा राहणार आहे। 8 संघ या फेरीत पोचले होते, त्यापैकी आता चॅम्पियन्स आणि नाईट्स यांचा प्रवास या स्पर्धेतला संपलेला आहे। आता लायन्स आणि फायटर्स हे दोन संघ खेळत आहेत। 72 धावांचं लक्ष लायन्स समोर फायटर्सने ठेवलेलं आहे, आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी 2 फलंदाज पोचत आहेत मैदानात, तबरेज आणि संदीप। तबरेज आणि संदीप हे 2 फलंदाज देतील सुरुवात या डावाला, आणि बॉलिंग ट्रॅकवर पहिले षटक हाताळण्यासाठी येत आहेत अक्षय। पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी बॅटिंग पॉवर प्लेचं आहे, आणि पाहूया या षटकात पॉवर नेमकी कोणत्या। जल्दी से फील्ड लगवाए। हेलो, मैं सभी से निवेदन करता हूँ जल्दी से जल्दी फील्डिंग लगवाए। कलीम, चला वेळ आपण हमारे बीच 12:37 12:37 स्टार्ट होतंय हा दुसरा डाव। तबरेज खान स्ट्रायकर्स एंडला, नॉन स्ट्रायकर्स एंडला संदीप सिंग, बॉलिंग ट्रॅकवर अक्षय। 72 धावांचा पाठलाग, आणि पाहूया पाठलाग करताना सुरुवात नेमकी कशी। क्लासिक, ट्रूली क्लासिक, बट आउटफील्डने दगा दिलेला आहे फलंदाजाला। इतका चांगला फटका सजवूनही फक्त 2च धावा तबरेजला मिळत आहेत, कारण कॉन्फिडन्स होता तबरेजला, पण त्यांचा बॅटस्विंग थोडा रिस्ट्रिक्टेड होता। अजून वेगानं जर बॅटस्विंग त्यांनी केली असती तर धावा जास्त मिळू शकल्या असतं, पण त्यांच्या मनात तसं नव्हतं। पहिल्या बॉलवर मिळाल्या 2 धावा, स्टार्ट चांगली होते, कॉन्फिडन्स स्टार्ट बाय तबरेज। 2 धावा धावफलकावर टीम लोखंडवाला लायन्स। यावेळेस फोर्स केलाय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, एक टप्पा घेत बॉल स्ट्रेट लॉंग ऑन सीमारेषा पार। तबरेजच्या नाइस बैटिंग। तबरेज आज वेगळ्याच अंदाजात खेळतोय। काल खेळत असताना तो थोडासा संकुचित वाटला होता, स्वतःच्या कामगिरीवर त्याला विश्वास नव्हता, पण आज पहिल्या 2 बॉलवर त्यांनी 6 धावा जमवलेल्या आहेत, आणि 72 धावांचा पाठलाग करताना लायन्सकडून जी सुरुवात मिळायला हवी होती ती सुरुवात मिळते सुद्धा। ती सुद्धा लीड गोलंदाजाला टार्गेट करताना 6 धावा पहिल्या 2 बॉलवर बनवलेल्या आहेत तबरेजने। त्याचमुळे क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केले जात आहेत, स्ट्रेट लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत। पुढचा बॉल, ओ यावेळेस लॉफ्ट केले, लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक नव्हता, त्या संधीचा उचलला फायदा, हातात घेतला कायदा, लगातार दुसरा चौकार तबरेजच्या बॅटमधून, तबरेज चौकार। मी या अगोदर फिल्डिंगची पोझिशन देखील सांगितली होती की स्ट्रेट लॉंग ऑफ होता। आता जर लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक असता तर कदाचित झेलचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होऊ शकला असता, पण अगदी स्ट्रेटिश लॉंग ऑफ असल्यामुळे तो फायदा तबरेजला झाला। 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते 10 वर,
आता क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केले जात आहेत. कलीम स्वतः आहेत लॉंग ऑफला आणि आधी आपण लॉंगॉनला पाहतोय. आधीची तर चूक नव्हतीच कारण फील्ड पोझिशनच थोडीशी चुकली होती. त्याचमुळे आधीने प्रयत्न केला बॉल रोखण्यासाठी पण तो प्रयत्न कमी पडला. आवश्यक 10-10 रन्स. क्रॉस बॅटर खेळले, संपर्क तितका योग्य नाहीये पण बॉल ट्रॅव्हल होतोय. किशनसाठी हा एक कठीण रनचा बॉल चेस आहे. त्यांनी बॉल चेस केलाय पण पाहूया या ठिकाणी 3 धावा तर पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. तबरेज आणि सँडी यांच्या दरम्यान चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. संदीप सिंग आणि तबरेज यांच्या वतीनं तो ताळमेळ धावा घेण्याचा योग्य राहिलेला आहे. त्यांचा एकमेकांना कन्व्हर्सेशन जो करण्याचा भाग आहे तो थोडा स्ट्रॉंग राहिलेला आहे. इशारे तितकेच चांगले राहिलेले आहेत. त्यामुळे 3 धावा त्यांनी पळून पूर्ण केल्या. कुठली चूक न करता धावसंख्या 13 झाले. 4 चेंडूचा खेळ झाला. आतापर्यंत एक चांगली आयडियल स्टार्ट लायन्सच्या वतीनं तबरेज यांनी दिलेले आहे. संदीप सिंग स्ट्रायकर सेंडला आणि मी सुद्धा इम्प्रोवाइज करून माझ्या संघाची साथ देणार आणि आता तबरेजच्या सोबत संदीप सिंग सुद्धा स्टार्ट झालाय. बॉल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. चौकार. बाबा शांत बसलेत. संडे आहे ना, अजून दुपारचं जेवण नाही झालंय बाबांचं. पोलिसांनी धाक दिलेला आहे पोलिसांनी बाबाला, म्हणून बाबा थोडे थांबलेत. ते चार्ज होतील दुपारी 3च्या नंतर. ते आता आपली प्लेलिस्ट बनवत आहेत दुपारी प्रेक्षकांना कसं खुश करायचं आहे. आता तुम्ही सॅड सॉन्ग लावलं तरी चालतील तुमच्या भावनेवर लक्ष देऊन. चला पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकासाठी आपण कालावधी घेतलेला आहे 4 मिनिटांचा. 12:37 पहिला बॉल डिलिव्हर झाला होता. 4 मिनिटाचा कालावधी आपण घेतलेला आहात. पहिल्या षटका समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 17-17. सॉरी, अजूनही एक बॉल बाकी आहे. राईट, अजूनही एक बॉल बाकी आहे आणि तो बॉल थेट समालोचन कक्षामध्ये येतोय. एक टप्पा घेत बॉल सीमारेषा पार. चौकार येतोय. पहिल्या षटकात 21 धावा. 21. फायरी स्टार्ट, फॅब्युलस स्टार्ट बाय टीम लायन्स. 72 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकात 21 धावांचा पाऊस पडलेला आहे. चला, धन्यवाद बाबा. तर 40+ क्रिकेट मोठ्या प्रमाणात खेळलं जाते, पूर्ण महाराष्ट्रात खेळलं जाते. आता तर ऑल इंडिया 40+ प्रीमियर लीग सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळते आणि कनक 11 ही प्रत्येक 40+ टुर्नामेंटमध्ये तुम्हाला टीम खेळताना पाहायला मिळते. त्या टीमचे अजयजी बोरगरे यांचं आगमन लोखंडवाला बिग बॅश लीगला भेट देण्यासाठी झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. आदरणीय अजयजी बोरगरे साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत. आणि त्याचसोबत मेहमूद साहेब जे तर श्री 11 या संघाकडून महमूद हे सुद्धा 40+ क्रिकेट खेळतात, लेजेंडरी क्रिकेटर आहेत. आणि श्रीकांत आपटीकर यांचे मित्रसंबंध खूप मजबूत आहेत. आणि त्याचमुळे महमूद भाऊंचं सुद्धा आगमन या स्पर्धेसाठी होते, लोखंडवाला बिग बॅश लीगसाठी होते. आपलं आणि अजयजी बोरगरे आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे. चला, टायमर स्टार्ट आहे. थोड्या वेळासाठी आपण थांबलोय. कलीम येत आहे सेकंड ओव्हरसाठी आणि दॅट इज आयडियल चॉईस, कारण लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर आहेत. दोन्ही बाजूला टर्न करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. कलीम ओव्हर द विकेट. ओ बॅक टू द बॉलर. एका हातात त्यांनी बॉल स्टॉप करण्याचा प्रयत्न केला जरूर, पण बॉल गॅदर नाही झाला. रिफ्लेक्सेस कलीमकडे स्ट्रॉंग आहेत, ते सुद्धा 40+ कॅटेगरीमध्ये येतात. पण त्यांचा खेळ पाहून तरुण सुद्धा लाजेल असा खेळ कलीमचा राहिलेला आहे. इतक्या वेगाने ती घटना घडली. डाव्या हाताला म्हणजे जो बॉलिंग हँड आहे त्यावर बॉल इम्पॅक्ट करताना पाहायला मिळाला. पण कलीम हा झुंजार खेळाडू आहे. कलीम आपल्या संघासाठी नेहमीच तत्परतेने खेळ देणारा खेळाडू आहे. धावसंख्या पोहोचते 22. पुढचा बॉल कलीमचा ओव्हर द विकेट.
यावेळेस रिव्हर्सेस खेळलाय. बॅकवर्ड पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि आता बॉल वेगानं जातोय थर्ड मॅन झोन मध्ये. आउटफील्ड फास्ट आहे. क्षेत्ररक्षकाची कसरत आहे. बॉल सीमारेषा पार. 4 धावा. या मैदानात तुम्ही 80 धावा करा, 90 धावा करा, 100 धावा करा, त्या धावा सुद्धा कमी पडतील. इतकी फलंदाजी या मैदानावर आपण सातत्याने पाहत आलेलो आहोत. सकाळी सुद्धा आपण पहिल्या सामन्यामध्ये पहिल्या डावाच्या शेवटच्या 3 बॉलवर 3 षटकार चेतन यांना खेचताना पाहिलं. तर या मैदानात फलंदाज कधीही काही करू शकतात. त्यासाठी गोलंदाजांना वेगळ्या योजना आखाव्या लागतील. हुक करायचा प्रयत्न, बॉल लॉंग स्टॉपला. क्षेत्ररक्षक फाईन लेगचा पोहोचेल तोपर्यंत एकच धाव पूर्ण झालेली आहे. तबरेजला दुसरी धाव हवी होती पण संदीपची तयारी नव्हती, कारण हे 2 फलंदाज आता सेट झालेले आहेत. कुठलीच घाई करण्याची इच्छा संदीपची नाहीये. तबरेजचा कॉल होता सेकंडचा, पण त्यांनी कॉल नाकारला. एक धाव मिळते. धावसंख्या 27-27. चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी या 2 फलंदाजांची. कलीम ओव्हर द विकेटनं तबरेजसाठी वेग वाढवलाय. ही तर कला आहे गोलंदाज तबरेजची. संपर्क नाहीये, पंचांवर कुठलाच फरक पडत नाहीये. चला या आपापल्या जागेवर या. चला पंच सांगतायत की त्याकडे इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये बॅट आणि बॉलची. दरम्यान हा डॉट बॉल येतोय जो आवश्यक होता कलीमसाठी. कलीम सेकंड ओव्हरसाठी एक आयडियल चॉईस आहे. काल देखील दुसरं षटक हाताळताना कलीमने चांगली कामगिरी केली आणि आता सुद्धा हा क्विकर वन होता. अँगलचा यूज करताना कलीम यांनी क्विक बॉल हाताळला. डॉट बॉल. धावसंख्या 27. नेक्स्ट बॉल. धीम्या गतीचा बॉल. ही चूक झाली. सर्व काही ओके चाललं होतं, पण आता मैदानाच्या आतमध्ये तबरेजचा खेळ. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक वाव. सिक्सर. वाव. थँक्यू. कलीम प्लॅन विसरतोय. यावेळेस धीम्या गतीचा बॉल त्यांनी हाताळला आणि त्याचा फायदा तबरेजने उचलला. यावेळेस पुन्हा एकदा ऑफ ड्राईव्ह आहे, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण. वा, फॅन्टास्टिक. आधी आहेत का? गजब की फिल्डिंग. आधीचं क्षेत्ररक्षण वरच्या दर्जाचं राहिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे बघा आपल्या संघासाठी 2 धावा गजब की वाचवल्या आहेत. फिल्डिंग. एक धाव वाचवायची आहे. धावा वाचवल्या तर मग गोलंदाजांना कुठेतरी तो आत्मविश्वास तुम्ही देऊ शकणार आहात. षटकं संपले ते त्या ठिकाणी 2 षटकाचा खेळ संपला. जशी सुरुवात होती फायटरशी तशी सुरुवात आहे लायनशी. धावसंख्या 35 विदाउट लॉस. चला 24 चेंडू आणि 37 धावांची गरज आहे. अडचणी वाढतायत, पण पाहूया अजूनही 4 षटकं आहेत आणि या 4 षटकांमध्ये जर पर्यायांची निवड योग्य राहिली तर मग फायटरला सुद्धा पुनरागमन करण्याचा मोका आहे. आणि पाहूया तो मोका आपल्या संघाच्या नावावर करण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर नेमका कोणता गोलंदाज येतोय. अक्षयचं स्वागत. संदीपने षटकार खेचून केलं. आता पूर्णपणे दबदबा दरारा वचक या सामन्यावर. लायनशी षटकार. Thank you. Score goes on 41 without loss. Still 31 runs required to win in 23. 23 चेंडू आणि अजूनही 31 धावांची गरज जिंकण्यासाठी. ग्लाइड केलंय बॉलला बॅकवर्ड पॉइंटला. पुन्हा एकदा हा हाफ चान्स होता, पण कन्वर्ट करणं गरजेचं होतं. पुन्हा एकदा झाली चूक आणि बॉल बॅकवर्ड पॉइंट थर्ड मॅन झोन मध्ये. चौकार. 4.
नाही सुनेगा. धावसंख्या 45 झाले. बघा 2 षटकानंतर फायटर सुद्धा 33 वर होते आणि लायन्स 35 वर आहेत. म्हणजेच कम्पॅरेटिव्हली 2 षटकांमध्ये दोघांचा खेळ चांगला राहिलाय. पण शेवटच्या 3 षटकांमध्ये थोडासा खेळ गडबडला फायटर्सचा. गोलंदाजी चांगली झाली लायन्सची. चॉप केलंय ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल. बॅटचा फेस योग्य त्यावेळी त्यांनी ओपन केला आणि बॉलला गलीमध्ये खेळलंय. एकदम माहिती आहे संदीपला माहिती आहे की या सिच्युएशनला नेमकं काय करायचं आणि त्याच स्ट्रॅटेजीवर तो काम करतोय. तबरेज थोडासा अटॅकिंग राहिलेला आहे पण पेशन्स संदीपचा पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 46 झाले. 21 चेंडू जिंकण्यासाठी 26 धावांची गरज आहे. जिद्द असेल तर हरलेली मॅच सुद्धा जिंकता येऊ शकते आणि तोच खेळ आता पवारला दाखवायचा आहे. जर कॅप्टनने विश्वास ठेवलाय माझ्यावर तर मी बेस्ट देण्यासाठीच आहे आणि यावेळेस तो बेस्ट परफॉर्मन्स त्यांचा पाहायला मिळतो. एक डॉट बॉल सोन्याच्या किमतीसारखा आहे फायटर्स या संघासाठी आणि त्या डॉट बॉलचा शोध घ्यावाच लागेल. त्याशिवाय गत्यंतर नाही आहे. कारण गणित सोडवण्याची पद्धत जर अचूक असेल तर मग उत्तर अचूक मिळेल आणि म्हणूनच हे गणित सोडवण्यासाठी आता गोलंदाजांना इकॉनॉमिकल आणि विकेट टेकर राहावंच लागेल. धावसंख्या 46 झाले. एकही विकेट अजून गमावला नाहीये लायन्सने. यावेळेस ऑन द टोस पंच केलंय. क्षेत्ररक्षक आहेत कवसला डीप मध्ये तोपर्यंत पूर्ण होते. एकदा दुसरा धावांचे प्रयत्न केले होते पण संदीप यांनी लेट कॉल दिला आणि म्हणूनच फक्त एकच धाव मिळते. धावसंख्या 47 झाल्या. जिंकण्यासाठी अजूनही 19 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. पर्याय योग्य वापरलेले आहेत पण त्यासाठी आता पाहूयात तुमचं काम सुद्धा चांगलं झालं पाहिजे. कारण म्हणता का ज्यांना स्वतःची छाप पाडायची आहे ते मागे वळून पाहत नाही. पवार आपली छाप पडण्यासाठी आहे तयार आणि पण संदीपची छाप या बॉलवर पडली. बॉलवर मोठा फटका खेळायचा होता पण पाहूया त्या ठिकाणी 6 नाही तर 4 मिळाल्यात. चौकार. हेलो थैंक यू कमेंटेटर, थैंक यू डीजे एंड थैंक यू लाइव, थैंक यू कैमरामैन, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोग ने हमको ऐसे ही सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए. कमेंटेटर आपका तो बात ही अलग है, आप तो ऐसे ही करते रहिए और आपकी जो स्पीड है वो मेरे को लगता है शोएब अख्तर की जो बॉलिंग स्पीड है ना उससे ज़्यादा स्पीड है आपकी. धावसंख्या 51 झाले. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू 21 धावांची गरज. 18 बॉल 21 अँड हेन्स पुन्हा एकदा तोच पर्याय जो वापरला गेलेला आहे अनुभवाचा. कलीम हे षटक खूप महत्वाचं आहे. कलीमने जर हे षटक 6च्या खालचं हाताळलं तर मग या सामन्यामध्ये मजा तशीच राहील पण 6च्या वर गेले तर मग अडचण वाढू शकेल ती फायटरची. कारण आतापर्यंत या स्पर्धेतली पहिली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी नाबाद 51 ची जी जाते तबरेज आणि संदीपच्या नावावर चेसिंग टार्गेट ऑफ 72 अँड स्टील विदाउट लॉस 51. नेक्स्ट बॉल कलीमचा ओव्हर द विकेट. डॉट बॉल. जसा मी उल्लेख केला की कलीमकडे ती कॅपेबिलिटी आहे, कलीमकडे ती ॲबिलिटी आहे, कलीमकडे ती क्वालिटी आहे. फक्त ती सादर करण्याची गरज आहे. येतो या षटकातला पहिला बॉल. डॉट. नेक्स्ट बॉल. बॉल हवेत आहे. संधी निर्माण केले पण क्षेत्ररक्षक मागे थांबलाय. बॉलचा अंदाज घेत असताना पूर्ण होतात या 2 धावा. पहिला बॉल डॉट आला, पुढच्या बॉलवर 2 आल्या असं नाही चालणार. डॉट बॉलचं पर्सेंटेज वाढवावं लागणार तरच कुठेतरी या सामन्यामध्ये शिरकाव करू शकेल फायटरचा संघ. धावसंख्या 53 53. जिंकण्यासाठी अजून 19 धावांची गरज. पुढचा बॉल कलीम ओव्हर द विकेट. ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल. आता हा षटकार जो आहे तो कलीमच्या कामगिरीचा आढावा घेणारा, कलीमच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा लॉंग ऑफ क्लिअर षटकार. 59. अजूनही जिंकण्यासाठी आवश्यकता आहे 13 धावांची. सामना थोडा सोपा झालेला आहे टीम लायन्ससाठी. तबरेज ब्युटिफुल बॅटिंग. बॅकफुटला जाऊन ऑफस्टंपच्या बाहेरच्या बॉलला ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न पण फटक्याची निवड करताना थोडासा वेळ घेतला आणि म्हणूनच डोक्यावर हात गेला. येतोय हा डॉट बॉल कलीमचा. पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. तबरेजसाठी धावसंख्या आहे 59. पण यावेळेस कनेक्शन झालंय आणि कनेक्शन इतकं चांगलं झालंय की बॉल थेट जाईल मैदानाच्या आर पार, सीमा पार. अफलातून षटकार.
चला तबरेज, जर तुम्ही आता षटकाराने सामना संपवला तर नाईस स्पोर्टच्या वतीने 500 रुपये. षटकार खेचून जर सामना संपवला तर धावसंख्या 65. बॉल हवेत आहे. घ्या षटकार खेचण्याच्या नादामध्ये आता ते पॅव्हिलियन बॉक्सच्या दिशेने परत येतील. या आपलं स्वागत आहे तबरेज. तबरेज होत आहेत बाद. धक्का पहिला. 65 धावा असता विकेट डाऊन. सात धावांची गरज जिंकण्यासाठी. बॉल शिल्लक आहेत 12. 12 चेंडू 7. 12 बॉल 7. 12 गेंदे 7 रन. थँक्यू. बॉलिंग युनिट जरा गडबडलेलं आहे. टीम फायटरचं 7 धावांची गरज. 12 चेंडू. 12 चेंडू 7 धावा. आता गोलंदाजी करण्यासाठी येत आहेत बिपिन. येत आहेत की आधी येत आहेत? नवीन फलंदाज बिपिन लेफ्टी आहेत आणि बॉलिंग ट्रॅकवर आधी येत आहेत. राईट. थोडी नावं आता कळू लागलेत आणि आता असं मग तुम्ही टी शर्टवर नावं टाकलेलीच आहेत. आमच्यासाठी थोडं सोपं होऊन जातं. तर आधी बॉलिंग ट्रॅकवर आहेत आणि बिपिन लेफ्टी. नॉन स्ट्रायकर एंडला संदीप स्ट्रायकर साईडला. जिंकण्यासाठी 7ची गरज. पुढचा बॉल. फुटवर्क यूज केलं पण ते कन्व्हिन्सिंग नव्हतं. खेळायचं होतं त्यांना कव्हर्सला. जागा बनवून खेळायचं होतं पण ती जागा व्यवस्थित नाही शोधता आली. कनेक्शन नाही बनवता आलं. सुरुवात या षटकाची डॉटने होते. अनपेक्षित गोष्टी क्रिकेटच्या खेळामध्ये घडतात. विश्वास ठेवा. आणि पाहूया या कठीण परिस्थितीमधून सुद्धा प्रेक्षक जे पूर्णपणे समर्थन देतात लायन्सला, फायटर्ससाठी टाळ्या वाजवतील का? पुढचा बॉल आधीचा संदीपसाठी. ॲज आय सेड, क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये वेळ बदलू शकतो. फक्त तुम्हाला तुमचं काम अचूक करायचंय. तुमच्या कामगिरीवर विश्वास ठेवायचा आहे. तुमचं सामर्थ्य तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. त्याची आठवण करून देण्यासाठी कोणीच नाही येणार. तुम्हाला तुमच्या सामर्थ्याचा वापर तुमच्या संघासाठी, संघाच्या विजयासाठी करावा लागेल. पहिले 2 बॉल डॉट. जिंकण्यासाठी आवश्यकता 7ची. बॉल शिल्लक आहेत 10. 10 चेंडू 7 धावा. पुढचा बॉल आधी. यावेळी शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन केला. कट करण्याचा प्रयत्न. दरम्यान बॉल पोहोचतो थर्डमॅनला. मोठा चेस आहे क्षेत्ररक्षकासाठी पण त्यांनी आपले खांदे झुकवले. बॉल थर्डमॅन सीमारेषा पार. चौकार. 4 धावा. नऊ चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 3ची गरज आहे. जेव्हा तुम्ही प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरे उतरता तेव्हा ते तुम्ही त्यांच्या विश्वासास पात्र ठरता आणि ती अपेक्षा तबरेज आणि संदीप या दोघांनी पूर्ण केली आणि त्यांनी विश्वास दिला. हो, आम्ही या 72 धावांचा पाठलाग करणार आहोत आणि आतापर्यंत तो योग्य राहिलेला आहे. ओह, व्हॉट अ कॅच. स्लीपला काय झेल टिपलेला आहे. इतक्या कमी वेळामध्ये इतके चांगले रिफ्लेक्सेस स्लीपच्या क्षेत्ररक्षकाचे पाहायला मिळाले. फलंदाज बाद. संदीप बॅक टू डगआउट. चला नवीन बॅटर पोचतायत मैदानाच्या आतमध्ये. नीरज, क्या कहते हो नई स्पोर्ट्स? चला विनिंग शॉट. नीरज 500 रुपये विनिंग शॉट. एक ही बॉल खेलोगे 500 रुपये जीत जाओगे. नाई स्पोर्ट्सच्या वतीने ते बक्षीस आहे. विनिंग स्ट्रोक. जो कोणी फलंदाज षटकार खेचून. नहीं चौका नहीं चलेगा. इतना कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते. विनिंग शॉट छक्के से होना चाहिए. 69 झाले. 3ची गरज आहे. नीरज स्ट्रायकर साईडला. पण यावेळेस बॉल खेळला स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षण चांगलं झालं. बॉल स्टॉप होतोय का? तर नाही. बॉल जाईल सीमारेषा पार. चल या विनिंग शॉट साठी नीरजला नाईस स्पोर्टच्या वतीनं 500. एक बॉल खेळला 500 गुण केला. रिंकू सिंग
चला, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स टीम लायन्स, हार्ड लक टीम फायटर्स. हेलो. अगला मैच टाइगर बनाम फॉक्सेस के बीच खेला जाएगा. ये आखिरी क्वालिफायर मैच होगा और मैं निवेदन करूंगा टाइगर्स और फॉक्सेस की टीम, दोनों ही टीमें जल्द से जल्द ग्राउंड पर आ जाएं. फॉक्सेस ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है. चलिए फॉक्सेस, जल्द से जल्द हम फील्ड सेटअप कर लीजिए. और टाइगर्स Foxes. अपने 2 बल्लेबाज. चलिए. लेके आ रहे हो पोस्ट में रिकमेंडेशन के लिए मैन ऑफ द मैच.